एक बार फिर से देश भर में इस बात की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई है कि चुनाव कहीं भी हो, लेकिन बिहार सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से एक गर्म प्रदेश है। राजनीतिक रूप से जितनी उठापटक और जितनी चर्चाएं बिहार की होती है, उतना देश में किसी राज्य का नहीं होता है। चुनाव के 5 राज्यों के तिथियों की घोषणा हो गई है और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय दल हों, चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में गठबंधन का जो अलग अलग जगह चल रहा है, उन गठबंधनों में कहीं ना कहीं खटास आ रही है और खटास के चलते गठबंधन के साथी एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग राज्यों में चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा जो विकट परिस्थिति बन गई है वो जनता दल यूनाइटेड की बन गई है। कई राज्यों में सर्वे करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कई राज्यों का दौरा किए। कई राज्यों में चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही से हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते की बात की जा रही थी, साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी, वो संबंध कायम नहीं हो पाया और अंततः भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नीतीश कुमार की जदयू को उतरना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से ज़्यादा बिहार में 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव हैं, उसको लेकर के सरगर्मी बढ़ी हुई है। ये सरगर्मी इसलिए है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अक्सर समझौता करते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ 50-50 का फार्मूला तय होता गया है, उस तरह से चाह रहे थे कि इन 24 सीटों के एमएलसी के चुनाव पर भी हो जाए। लेकिन ये मामला नहीं सलट पाया। ये तो एक अलग सा मामला है, लेकिन लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार को नज़रअंदाज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसे देख करके अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि नीतीश कुमार का समय समाप्त हो गया है। लेकिन ये समझना कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी ज़रूर होगी। भारतीय जनता पार्टी 2 खेमों में बटी हुई है। एक खेमा है जो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहने की वकालत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उलट पलट कर नीतीश कुमार को देख रही है। जो दूसरे खेमे का कहना है कि नीतीश कुमार से अलग भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान बनाए। इन सारी बातों को लेकर के अलग अलग रणनीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन योजनाओं और रणनीतियों के माध्यम से जो बातें छन करके आ रही हैं, उसमें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इन सारी स्थितियों को चुपचाप बैठ करके, जो कभी चुपचाप नहीं रहते हैं, लालू प्रसाद, वो देख रहे हैं और परिस्थिति और स्थिति का अपने पक्ष में होने का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना यह है, जिस तरह से आपने सुना भी होगा कि बिल्ली के भागे छीका टूटा, बिल्कुल उसी अंदाज में सब कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने पहले से जुगाड़ सेट कर रखा है। आपको बता दें कि इस बात की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि लालू प्रसाद इस मौके का इस बार पूरी मजबूती से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उसके लिए उनकी रणनीति भी तैयार हो गई है। यही कारण है कि लालू प्रसाद चुप हैं और अपने पार्टी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं को भी उन्होंने संयम से अपनी बातें रखने की बात कही है। कभी भी किसी भी तरफ पलड़ा झुक सकता है। लगातार आपको बता दें कि ललन सिंह के बयान के बाद जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ स्पष्ट कर दिया, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक नई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दबाव बना रही है अपने घटक दलों पर। सीधा नज़र आ रहा है कि जदयू पर तो उसने दबाव बना दिया है और जदयू को कहीं ना कहीं एक तरह से समझिए तो ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से जदयू के लिए रास्ते बड़ी कठिन नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में अंत तक ये बातें चलती रही कि जदयू के साथ समझौता होगा, लेकिन फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने अन्य जो छोटे छोटे दल थे उनके साथ समझौता करके सीट शेयरिंग के अनुसार सीटों की घोषणा कर दी, लेकिन जदयू को दूर दूर तक फटकने भी नहीं दिया। उसके बाद से मजबूर जदयू कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब इसके बाद बचते हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में तैयार हैं और बिहार में भी 24 सीटों में से उन्हें 4 सीटें चाहिए। वो अपने उम्मीदवारों की खोज भी कर चुके हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी कर चुके हैं। इन सारी बातों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीतन राम मांझी लगातार बयानों की सुर्खियों में रहते हैं और जीतन राम मांझी जिस तरह की बात करते हैं उससे स्पष्ट लगता है कि सरकार आज गई कि कल गई। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बाद
चुनाव की घोषणा होने के बाद, तिथियों की घोषणा होने के बाद, अलग अलग राजनीतिक दल के उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी और जीतन राम मांझी खुद मुंह पर टेप चिपकाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उस पर भी उनकी दावेदारी प्रबल थी, लेकिन उस दावेदारी पर अब वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए अब चर्चा इस बात की चल रही है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से अचानक से सब कुछ विराम लग गया है और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम 13 सीटें तो उसकी फाइनल है। अब 13 सीटों के बाद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जिसको लेकर के ये बातें स्पष्ट नज़र आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंध में खटास आ गया है। ये संबंध कभी भी स्थगित हो सकता है, विराम ले सकता है और इसके इंतजार में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य जो दल हैं वो हैं, उनके साथ योजनाएं और रणनीतियां बन गई हैं। सभी को इंतजार है कि नीतीश कुमार कब अपना जुबान खोलते हैं। नीतीश कुमार इस बीच में लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कह करके दिलासा दिला रहे हैं कि नीतीश कुमार इसलिए चुप है क्योंकि उन्हें कोरोना हो गया है और वो कोरोना के कारण आइसोलेशन में है, इसलिए वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आइसोलेशन में मुंह से का कोई संबंध नहीं है, कोई भी बयान देने के लिए वो स्वतंत्र हैं और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने उसी स्टेट ऑफ माइंड में चले गए हैं जहां वो अंतिम फैसला लेते हैं और बड़ा फैसला लेते हैं। जब जब नीतीश कुमार चुप्पी साधते हैं तब तब कोई बड़ा फैसला होता है, लेकिन इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण है लालू प्रसाद वाला फार्मूला। लालू प्रसाद ने पूरी तरह से जुगाड़ सेट कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि अगले सप्ताह में बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होगा। तेजस्वी यादव को पूरा सिखा पढ़ा करके, समझा बुझा करके पटना भेजने की तैयारी चल रही है। इसकी पूरी जो पटकथा है वो दिल्ली में लिखी जा रही है और इस पटकथा के अनुसार अब बिहार में नए सिरे से सरकार और विपक्ष का विवेचना होगा और नए सिरे से सरकार में कौन रहेगा, विपक्ष में कौन रहेगा, इसका फैसला किया जाएगा। अब आपको बता दें कि इन सारी परिस्थितियों को लेकर के 2013 की तरफ सबका नज़र चला गया है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2013 और 2017 में फैसला किया था, बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार चुप हैं और उनकी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो धीरे धीरे अपनी बात कहने लगे हैं। आपने इधर बीच में विजय कुमार चौधरी का कोई बयान नहीं सुना होगा। विजेंद्र यादव अपने विभाग से ऊपर उठ करके कोई बयान नहीं दे रहे हैं जो पहले से दिया करते थे। आपने उमेश कुशवाहा का बयान नहीं सुना होगा, आपने आरसीपी सिंह का बयान नहीं सुना होगा, आपने अशोक चौधरी का बयान नहीं सुना होगा। अन्य जो प्रवक्ता हैं उनके बयान आप सुने होंगे तो संयमित और सधे हुए बयान सुने होंगे। जिस तरह से हमलावर हुआ करते थे नीरज कुमार और बार बार कैदी नंबर 3351 की चर्चा किया करते थे, आज वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं जो बातें कहना बहुत ज़रूरी हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जो चर्चा चल रहा है भीतर खाने में कि एक बार फिर से नीतीश कुमार मन मिजाज तैयार कर रहे हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं कि वो एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा हों जिसे लंबे समय से भाजपा विरोधी दल बना रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा भी है, जिसकी चर्चा चिराग पासवान लगातार कर रहे हैं कि अपनी महत्वाकांक्षा के कारण नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंध समाप्त कर सकते हैं और धोखा दे सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो प्लान सेट किया गया है उसमें कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव को पूरी तरह से समझाने के लिए ही दिल्ली में लालू प्रसाद ने रोका है और सब परिवार मिल करके उन्हें समझा रहे हैं कि उन्हें 2 स्टेप डाउन करना होगा, तब जाकर के एक बार फिर से सत्ता का सुख पार्टी भोग सकती है। अब इन सारी बातों को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और इन तैयारियों का अंतिम रूप कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह में दिया जाएगा, यानी फरवरी आने से पहले। और चुनाव की सरगर्मी जैसे बढ़ेगी, पहले दौर का पहले चरण का चुनाव जैसे शुरू होगा उससे ठीक पहले नीतीश कुमार अपना डिसीजन सुना देंगे और ये डिसीजन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका देने वाला होगा। इन सारी बातों को लेकर के कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जीतन राम मांझी के जुबान पर टेप चिपकाने में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हिस्सा है।
भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुप कराया है। वहीं जीतन राम मांझी को चुप कराने के बाद क्यों नहीं मुकेश सहनी को चुप करा रहे हैं। मुकेश सहनी पूरी तरह से मुखर होकर के अपनी बात कह रहे हैं और इसके पीछे कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद की वो रणनीति है, यानी कि पूरा प्लान तैयार है, जमीन तैयार है, अब सिर्फ उस पर रेफरी की व्हिसिल बजनी है और रेफरी की व्हिसिल बजते ही मैच ऑन द वे होगा और फैसला हो जाएगा कि कौन टॉस जीतता है, एनडीए या महागठबंधन। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद रेफरी की भूमिका में हैं और दोनों ही एंड से बस उन्हें सिर्फ सिट्टी बजाने की ज़रूरत है। इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।